some companies don't give you salary, but as soon as you get your first commission, you're already like, on top of the world. Yeah, you're getting like maybe 50-60,000 dirhams right away. यहाँ पे बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जो दुबई के प्रोजेक्ट्स जो डेवलपर लॉन्च करता है उसके साथ उनको खोलना होता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट होता है दुबई गवर्नमेंट के अंडर। तो जो पेमेंट आपका जाता है वो डेवलपर को नहीं जाता, वो जाता है एस्क्रो अकाउंट में। अच्छा। तो योर पेमेंट इज एब्सोल्युटली सेफ इन दुबई। तो दीपा लोकेशन तो काफी अच्छी है यार। मैंने अपने क्लाइंट को दिलाई है ना प्रॉपर्टी, देखो विद वाटर व्यू। चलो अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि स्नैगिंग के लिए हमें क्या देखना होता है। तो ये है अपार्टमेंट। ये स्नैगिंग वर्ड मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, तो आज देखते हैं क्या है यहाँ। क्या लोकेशन गाइस, जस्ट चेक द लोकेशन, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। एंड यू नो वरुण, मेरे क्लाइंट अब इस प्रॉपर्टी को हैंडओवर के बाद अगर सेल भी करता है तो उसको एटलीस्ट 50 to 60% का एप्रिसिएशन मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बिकॉज ही चूज द राइट प्रॉपर्टी विद द राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट। That's right. So मैं अभी जिस लोकेशन पे हूँ ना गाइस, मतलब जिसके साथ मेरा शूट है, मैंने उनको बताया नहीं है कि आज क्या करने वाला हूँ मैं, और ना उनको पता है कि मैं आ रहा हूँ। तो ये सरप्राइज़ विजिट है और ये लोकेशन है जहाँ हम आए हैं आज। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर को। पहले बाय द वे ये प्लान जो व्लॉग का था, ये बहुत टाइम से हम लोग कर रहे थे, बट अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। और फिर मैंने ना आज रैंडमली कहा कि मैं जा रहा हूँ भाई शूट करने। मैंने कहा देखी जाएगी पहुँच के। तो हम पहुँच गए लोकेशन पे। मैंने कहा ऊपर पहुँच के देखते हैं, बात करते हैं कि क्या प्लान है इनका। ये नहीं, ये दूसरा ऑफिस है, चेक करते हैं वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, सामने ही है भाई ऑफिस के हम लोग। सो गाइस दिस इज DCR, ओके। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है मिलने। ओह वाओ, हाय ओके गाइस, दिस इज द ऑफिस। सो ऑफिस में है हम लोग। आइए चल के फटाफट दीपा से मिलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, हाय दीपा। दीपा हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग वरुण, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या बात है, आज रियल्टर्स की याद कैसे आ गई? गाइस तो फिर मतलब दीपा से मैंने बात करा था, एक दिन हमने डिसाइड करा था कि हम लोग कुछ अलग शूट करेंगे, और मैंने उसको डेट फिक्स नहीं करी थी। मतलब 1-2 दिन में हमारा प्लान था, बट हम पहुंच गए आज फाइनली। सरप्राइज विजिट करा हमने दीपा को। सो मैं आपको बताता हूँ, दीपा इज द फाउंडर ऑफ DCR, राइट? इट्स डिजियर। ओह माय गॉड, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। DCR रियल एस्टेट। आई विल स्पीक, इट्स डिजियर रियल एस्टेट। ओके या, सो शी इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। और थैंक यू दीपा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बुलाने के लिए हमको आज। मोस्ट वेलकम वरुण, बल्कि मुझे तो लगा तुम्हारा नई प्रॉपर्टी खरीदने का मूड बन गया है, इसलिए आज तुम मुझे सरप्राइज विजिट देने आ रहे हो। वो छोड़ो, पहले तो हमें अभी ऑफिस ढूंढते टाइम लग गया। ऊपर भटक रहे भाई, कहाँ जाए। बट मिल गया, फाइनली मिल गया। मैं बैठ जाऊँ, बहुत थका हूँ। बिल्कुल बैठो। थैंक यू। और बताओ दीपा, वैसे बिजी तो नहीं हो ना आज? मतलब हम शूट करने वाले, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरे कुछ शेड्यूल फिक्स है, बट आज तुम्हें एक्चुअल रियल एस्टेट ब्रोकर्स की लाइफ में दिखाती हूँ कि हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल कैसे टाइट होता है। चलो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट वी विल एक्सपीरियंस टुडे विद दीपा। ओके दीपा, सो आर यू रेडी? या आई एम रेडी। चलो अब आज तुम्हें लेके चलती हूँ मैं सेल सेंटर। सो सबसे पहले मुझे अपना लेना है बैग, जिसके अंदर मैं साथ में रखूंगी अपने नट्स, जैसे पीनट्स और फोक्स नट्स, क्योंकि हम रियल एस्टेट वालों की लाइफ ऐसी है ना कि हमारे पास लंच का टाइम भी नहीं होता। ओह माय गॉड, ले रखे ना थोड़े बहुत। हाँ बिल्कुल, चलो आइए। आपका ऑफिस काफी अच्छा है। आई रियली लाइक द ऑफिस। और ये शेयरिंग फ्लोर ऑफिस है, जिसे हमने पूरा रेनोवेट करा है। हाँ। क्योंकि हमारे पास स्कीम है कमर्शियल की भी और रेजिडेंशियल की। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना टूर। सो गाइस, बैठते ही दीपा तो स्टार्ट हो गई है अपने काम के साथ ऑलरेडी। तो दीपा हमारा प्लान है क्या, वो बताओ पहले आज। प्लान हमारे ये है, सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं शोभा के सेल सेंटर में, क्योंकि शोभा लेकर आ रहा है नया लॉन्च। Okay. क्योंकि मुझे इसकी ब्रीफिंग लेनी, ताकि मैं अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखूं, तभी उन्हें पता चलेगा दुबई में क्या नया आ रहा है और वो अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे और फ्रूटफुल बना सकते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि आपको अपनी नॉलेज एकदम एनहांस रखनी पड़ेगी इस चीज़ में, कि आपको अब
टू डेट क्या चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, नहीं, हाँ। तो आपको डेली फॉलोअप करना पड़ेगा है? डेली फॉलोअप करना पड़ता है, डेली अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी होती है दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, दुबई में अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में, सो दैट यू कैन कंपेयर Yeah. व्हाई दुबई इज हाई इन डिमांड इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एज कंपेयर टू द अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. This is the place. I think we are on the right place. So guys, this is the location. दीपा, ये कौन सी जगह है, कहाँ पर है अभी हम? आज हम आए हैं शोभा के सेल सेंटर में. आपको मैं दिखाती हूँ शोभा का सेल सेंटर क्या है, और वहाँ पे हम देखेंगे साथ साथ दुबई में शोभा के नए प्रोजेक्ट्स के मोकअप से. लेट्स फॉलो. गाइस ये देखो लोकेशन, देखो आप, कितनी मस्त लग रही है. आपने जैसे देख लिया गाइस, ये शोभा का प्लेस है और मुझे पता नहीं यहाँ पर कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ दीपा के साथ आया हूँ एक्सपीरियंस करने. बट आप देख रहे हो ये दिस शोभा हाईलैंड, आई मीन हार्टलैंड, सॉरी मैं गलत नाम ले रहा हूँ. तो दीज आर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू नो, यू गो अराउंड, यू सी थिंग्स, यू नो, और ये सब होगा. ये जो प्रोजेक्ट शायद होगा ये आने वाले टाइम का, इन सब के बारे में. सो नो वरीज गाइस, आज मैं बहुत अमीर फील कर रहा हूँ. शायद ये मेरा नया करियर हो सकता है आने वाला. सो किसी को भी अगर इंक्वायरी हो, कुछ भी आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो मुझे डीएम ज़रूर कर लेना आप लोग. ओके गाइस, चलो अभी फटाफट मैं दीपा का वेट कर रहा हूँ, फिर उससे मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान है आगे का. ओके दीपा, तो यू वांट टेल हमारे साथ अभी कौन है? हाँ, हम हैं शोभा के सेल्स सेंटर में. तो हमजा जो हमारे साथ हैं, शोभा के सेल्स हेड, जो हमें बताएंगे कि शोभा में नया क्या आने वाला है. तो हमजा, इट्स टू यू. Definitely. So my name is Hamza Beg. I'm a sales manager in Shobha Reality, and I'll be your guide to all the new projects here. Definitely about Heartland 2, yeah. So as you can see, Heartland 2 is basically an 8 million square feet. When we talk about 8 million square feet, if you convert it, it's about 180 acres of land parcel. Yeah. There are going to be 13 towers placed in a line at one corner. Yeah. In the center, you will have your Shobha's office right there. Not just that, 70% of the land parcel is just villas, mansions, and lagoons. So this community will have 3 swimmable lagoons, and they are going to be humongous in size. You have your school, you have your clubhouse, you have your mall as well in the community itself. So you don't have to go outside to, you know, for the basic requirements of your lifestyle. Now you will ask me, why is it called a millionaire community? It's a millionaire community because we have 5 and 6 bedroom villas starting from 25 million, goes up till like 60 million for 6 bedroom villas. The mansions are going to be for 130 million to 230 million. Plus the owner, the founder of Shobha Reality, Mr. PNC and Menon, yes, he himself is going to be living here. Just imagine, he would want this community to be ultra luxurious there. I have a question for you. Definitely. Okay. Yeah. So Hamza, how long you are doing this? कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? In real estate or Yeah, like in real estate, I mean. in real estate, I have an experience of 4 years now. 4 years. So yeah. So I mean, I have an audience who is looking towards getting into this. Yes. So आप उनको क्या suggestion दोगे कि जिसको real estate में जाना है, Yeah. क्या expectations है वो ना रखें और क्या चीजें हैं कि वो मतलब इसमें कर सकते हैं? So what do you want to like just? So if you are starting in real estate, I would say there's a lot of hustle to do. So you have to, like, you know, keep fixing your pitch here and there. You have to meet a lot of people. You have to meet brokers. If you are going for a developer, you have to engage yourself with people. You know, by the way, sometimes people say like you can join the company, Yeah. but if there's no salary, right? That is right. And people were like, how can we work without the salary? So it's come like, what was your experience with this when you joined? So of course it is high risk, high reward. Right. Some companies don't give you salary, but as soon as you get your first commission, you're already, like, you know, on top of the world. Yeah, you're getting like maybe 50-60,000 dirhams right away. And if you're talking about people who are in finance, who did like the education from the top universities, Okay. they're also getting salary of like about 30,000, 40,000. So you will be going way beyond, and there's no limit to how much you can earn. There are people who are earning more than 100,000 AED every month in Shobha Reality. So that is the money we are seeing. And at the end of the day, sales is all about money. Real estate is all about money. People who are investing here, they are wanting more money to come out. I mean, how easy it sounds, it's like not the reality, right? You have to really work hard for it, right? That is right. You have to stand out from everyone else. So that is what, like, you know, gives you that extra, you can say, corner there. So yeah, it depends. By the way, Hamza, it was a pleasure meeting you. Thank you so much. Thank you for your time. You're welcome.
So guys, Hamza has already left, but he bought me a coffee. Thank you Hamza for the coffee. और आप देख सकते हो कि कितना वो है डिमांड गाइस, और लोग आ रहे और जा रहे, और वहाँ पर दीपा है आगे कंटेंट शूट कर रही है वो अपना. सो आई एम जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी फॉर नाउ, और उसके बाद दीपा आएगी और बताएगी कि आगे का क्या प्लान है. सो मेरा क्वेश्चन है दीपा, अभी जैसे तुम क्लाइंट से बात करी थी फ़ोन पे, हाँ बिल्कुल. सो जैसे किसी को चाहिए रियल एस्टेट दुबई में बट आना नहीं है, तो उसके लिए मतलब तुम जैसे दिखा रही थी, क्या है उसका प्रोसीजर ऐसे? ओके वरुण, तुम्हें पता है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है. आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हाँ. हम एक रियल एस्टेट ट्रस्टी अगर आपके साथ है तो वो आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट की पूरी नॉलेज दे सकता है थ्रू जूम कॉल. जूम कॉल पे हम दुबई का पूरा मैप देख सकते हैं, हम दुबई में जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको दे सकते हैं, और अगर आपको यूनिट पसंद भी आता है तो आप वहीं पर बैठे बैठे बुक कर सकते हो विद योर पासपोर्ट कॉपी जस्ट. और पेमेंट के लिए भी लिंक होता है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो. इस चीज़ में एक चीज़ क्वेश्चन है, इसमें फ्रॉड भी बहुत होता होगा साथ में, अगर ठीक किसी है. को वो करना हो तो? मैं बिल्कुल बताती हूँ. दुबई इज नंबर 1 इन सेफेस्ट सिटी. ओके. दुबई का दूसरा नाम है सेफेस्ट सिटी. Yeah, यहाँ पे right. बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जो दुबई के प्रोजेक्ट्स जो डेवलपर लॉन्च करता है हाँ. उसके साथ उनको खोलना होता है एस्क्रो अकाउंट. Okay. एस्क्रो अकाउंट होता है दुबई गवर्नमेंट के अंडर. हाँ. तो जो पेमेंट आपका जाता है वो डेवलपर को नहीं जाता, वो जाता है एस्क्रो अकाउंट में. अच्छा. तो योर पेमेंट इज एब्सोल्युटली सेफ इन दुबई. मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इतने दूर से हमारा पैसा ना अटक जाए कुछ, तो वो मतलब सर्टिफाइड होता है सारा. बिल्कुल सर्टिफाइड, क्योंकि जब भी डेवलपर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता हाँ. है उसको अपने प्रोजेक्ट का 30% डिपॉजिट कराना होता है एस्क्रो अकाउंट में. ओके. और एस्क्रो अकाउंट से उनको पेमेंट मिलती है जैसे जैसे उनका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होता है. सो आपकी मनी दुबई में बिल्कुल सेफ है. यही रीज़न है दैट इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन दुबई. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, बट दीपा मैं बहुत थक गया हूँ यार. वरुण, अभी तो आधा दिन हुआ है, अभी तो बाकी बहुत कुछ है तुम्हें Oh देखना. my God. इस तपती धूप गर्मी में का भाई. मजे लो, आ जाओ. दीपा ने जो बोला था ना भाई कि मुझे धूप में चला के एकदम वो अच्छे से रोस्ट करेगी, वही कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. दीपा, तो ये कौन सी जगह है? वरुण, ये देख रहे हो कंस्ट्रक्शन. हाँ. आज मैं तुम्हें ये लेकर आई हूँ क्यों? ये बताने के लिए कि हमारी ड्यूटी सिर्फ प्रोजेक्ट सेल करने तक की नहीं होती, हमें अपने क्लाइंट्स को अपडेट देने होते हैं कंस्ट्रक्शन के. आज से 2 साल पहले मेरे क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट में यूनिट ली थी, तो Okay. अब मैं उनको अपडेट कर रही हूँ अबाउट द कंस्ट्रक्शन कि कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है. सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो ये लोकेशन जो है यहाँ पर, मतलब ये ऑफ प्रोजेक्ट अभी अंडर वर्किंग है. इट्स अ वर्किंग प्रोजेक्ट राइट? इट्स वर्किंग अंडर हाँ. कंस्ट्रक्शन. सो अभी दीपा तुम बैठ जाओ, बहुत गर्म हो रहा है, क्योंकि दीपा को बैठ लो. तो गाइस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, मुझे भी बहुत गर्म लग रहा है. तो अगर आप प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को सेल कर देते हो तो उसके बाद आपको साइट पे जाना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन साइट दिखानी पड़ती है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं, तभी आप पे ट्रस्ट कर पाएगा क्लाइंट. तो चलो मैं बैठता हूँ भाई, बहुत गर्म हो रहा है. सॉरी गाइस, बाय. सो गाइस बाहर बहुत गर्म हो रहा था तो हम पूरा डिस्कशन नहीं कर पाए. बट दीपा वो अंडर वर्किंग प्रोजेक्ट था ना जहाँ अभी हमने वो देखा? हाँ बिल्कुल वरुण, ये अंडर वर्किंग प्रोजेक्ट था, अंडर कंस्ट्रक्शन इसे हम बोलते हैं. जैसे मैं भी हमने Okay. शोभा में देखा था, जो हमने मोकअप देखे थे वो प्रोजेक्ट के मोकअप थे. अब इसमें क्या है कि उस प्रोजेक्ट में मेरे क्लाइंट ने यूनिट ली थी, तो अब क्लाइंट को अपडेट कराने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में. अच्छा. तो कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है वो सब. हालांकि जो हमारे क्लाइंट होते हैं जो बाहर है वो दुबई ऐप में भी ये दे सकते हैं. अच्छा. दुबई गवर्नमेंट इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड शो यू. इसके ऐप्स भी हैं? हाँ बिल्कुल, इसके ऐप्स भी हैं जिसमें आप सब कुछ अपना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा, कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते समझ हैं. गया. बट मैं अपने क्लाइंट को हर तरह की सर्विसेज देती हूँ, हाँ. क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं बेचना, मुझे अपने क्लाइंट को देनी है हर तरह से सेटिस्फेक्शन, ताकि वो सही बात. फ्यूचर में भी इन्वेस्ट कर सके. तो उसके लिए मैं Correct. लोकेशन पर आके उनको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अपडेट देती हूँ. मतलब इतनी गर्मी में तुम्हें मतलब प्रोजेक्ट के, और वो डिपेंड, अगर क्लाइंट ने बोला मुझे अभी देखना है थोड़ी देर टाइम बाद, तो आपको जाना पड़ेगा अभी दिखाने? हाँ, हम चाहते हैं. मतलब चाहे क्लाइंट सर्विसेज इज आवर प्रायोरिटी. मतलब वो कितनी गर्मी हो, वो कहेगा मुझे अभी देखना है, प्रोजेक्ट दिखाना है अपनी फैमिली को, किसी को दिखाना है, तो आपको दौड़ना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा. वरुण, दुबई हीट कांट बीट द रियल्टर्स. दैट्स राइट भाई, मैं देख रहा हूँ, और इस चक्कर में मेरी घिसाई हो रही है आज.
सो गाइस अभी दीपा और मैं एक नई लोकेशन पाए जो हम डिस्कस कर रहे थे नीचे, और अभी वो ज़रा थोड़ा क्लाइंट या किसी के साथ है बिज़ी, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. शी लुक्स लिटिल बिजी यहाँ पर. इट्स स्वैंक, इट्स अ न्यू डेवलपर. सो अभी वो प्रोजेक्ट के बारे में पता कर रही है, बात कर रही है, फिर हमको समझाएगी वो क्या है यहाँ पर. एंड आई थिंक उसके शायद क्लाइंट्स भी आने वाले हैं यहाँ पर. सो लेट्स सी क्या होता है. सो गाइस दीपा की क्लाइंट आ गई है और दीपा ने उनसे बात कर ली, तो वो अग्री करते हैं कि या यू कैन रिकॉर्ड द वीडियो. Okay, yeah. So how you like the project and the location? Yeah, sure, absolutely. Okay, so now let's finalize the unit which is best suited for you. So see, this is the location. Okay, okay, and this is, so let me know which is your perfect unit for you. Yeah, I think this one here. Okay. It's so nice. This is very nice because it is facing lagoon. Okay, so Yeah. it's finalized. Let's book the unit. Yeah, sure. Thank you. we just made a deal on the video, right? Yes. Congratulations. Yeah, congratulations. Thank Thank you so you. much. Thank you. सो गाइस फाइनली दीपा ने अपना एक, अभी क्या बोलते हैं वीडियो पे, Villa. विला क्लोज कर लिया डील. अभी शायद पेमेंट का फाइनलाइज होना बचा है ना बस. हाँ, अब मैं अपने क्लाइंट को पेमेंट लिंक भेजूंगी क्योंकि ऑफलाइन प्रोजेक्ट में पेमेंट Wow. सीधा डेवलपर को जाता है. गाइज आई मीन देखो जो आपने अभी देखा ना, इट इज़ नॉट ईजी. वो बहुत सालों से कर रही है. यू आर डूइंग दिस फॉर हाउ लॉन्ग? Since 3 years. 3 साल से. और मान लो चलो ये अच्छी डील करिए, बट यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस. ये नहीं कि आपने कल स्टार्ट करा और परसों भेज दिया, उसमें टाइम लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा रियल एस्टेट मार्केट को समझना होगा और अपने क्लाइंट्स को समझाना होगा. इस इंडस्ट्री में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना. Guys. अगर आप उनको राइट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप उनका ट्रस्ट गेन करते हो और फिर डील्स भी गेन करते हो. मैं सोच रहा हूँ कि मैं दीपा के साथ ही इसकी कंपनी में लग जाता हूँ. गाइस गाड़ी आ गई है एंड दीपा और मैं अब वी आर लीविंग टुवर्ड्स द लोकेशन वेर वी आर गोइंग. तो चलते हैं, वहीं आपसे मिलते हैं डायरेक्ट. सो हम पहुँच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे. तो दीपा ये कौन सी जगह है? वरुण, ये वो लोकेशन है जहाँ पे आज से 3 साल पहले मेरे क्लाइंट ने यूनिट ली थी. तो अब ये अपार्टमेंट जो है रेडी हो गए हैं. तो अब हम आ जाए इन अपार्टमेंट की स्नैगिंग करने. व्हाट इज स्नैगिंग? स्नैगिंग क्या होता है? स्नैगिंग होता है जब आपको हैंडओवर होने वाला होता है उससे पहले आप अपने अपार्टमेंट को चेक कर सकते हैं कि जो अप्लायंसेस डेवलपर ने प्रॉमिस किए थे हाँ. वो आपको मिल रहे हैं. मैं समझ गया. हाँ. तो उसमें जो आपको एमिनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं वो सब है नहीं है? हाँ, कहीं और इसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, कहीं आपके टाइल ब्रेकअप तो नहीं है, वो सब हम चेक करते हैं. और क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं बाहर, तो ये सब सर्विसेज हम अपने ओवरसाइज क्लाइंट को फ्री में देते हैं. तो दीपा लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है यार. मैंने अपने क्लाइंट को दिलाई है ना प्रॉपर्टी, देखो विद वाटर व्यू. चलो अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि स्नैगिंग के लिए हमें क्या देखना होता है. तो ये है ये अपार्टमेंट. स्नैगिंग वर्ड मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. तो आज हाँ. देखते हैं क्या है यहाँ. तो ये देखो, ये हमारा अपार्टमेंट. एंट्री करते ही सबसे पहले अभी मुझे आता है किचन. तो अभी मुझे चेक करना है कि किचन के अप्लायंसेस कौन सी कंपनी के हैं. हाँ. तो मतलब स्नैगिंग में हमें डिटेल्स देनी पड़ती है एमिनिटीज और ये सब चीज़ों की? बिल्कुल. इज एवरीथिंग वर्किंग ऑन और नॉट. तो ये Fridge. हमारा रेफ्रिजरेटर है. ओके. ये हमारा फ्रीजर है. ओके. अभी हम चेक करेंगे ड्रेनेज सिस्टम. अच्छा, तो मतलब सारी बेसिक चीज़ें में चेक करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल. और जहाँ पे मुझे हाँ. कोई क्रैक दिखता है वहाँ पे मैं उसके पिक लेके अच्छा ठीक है. डेवलपर को इन्फॉर्म करती हूँ सो दैट वी कैन फिक्स इट. तो ये और रहा वॉशरूम का भी washroom. हमें चेक करना पड़ता है सब? हाँ, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि हमें ये पता चले कि सारी चीज़ें अप टू डेट है ही नहीं. ये देखो, जैसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक दिखा है, हाँ. ठीक है. अब मैं इसकी पिक ले ली है और अब मैं इसको डेवलपर को सेंड करूँगी अच्छा. सो दैट ही कैन फिक्स इट एंड माय क्लाइंट गेट द यूनिट तो मतलब- व्हिच इज कंप्लीटली रेडी. मतलब ये चीज़ है कि क्लाइंट को अगर आपने भेज दिया तो उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्लाइंट की मतलब वो नहीं है प्रॉब्लम, वो आपकी भी प्रॉब्लम है. नहीं, हमारी प्रॉब्लम दीज आर आफ्टर सेल सर्विसेज वरुण. अच्छा, आफ्टर सेल सर्विसेज. ओके. अगर हम उनको अच्छे सर्विसेज देंगे, क्योंकि मेरे क्लाइंट यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, तो उनके बिहाफ पर ये चीज हम कर रहे हैं. और बाहर आउटसाइड व्यू कितना अच्छा है यहाँ से. आओ, कैन मैं वी हैव अ तुम्हें लुक? दिखाती हूँ. Yeah. क्या लोकेशन गाइस, जस्ट चेक द लोकेशन. कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से. And you know वरुण,
मेरे क्लाइंट अब इस प्रॉपर्टी को हैंडओवर के बाद अगर सेल भी करता है तो उसको एटलीस्ट 50 to 60% का अप्रिशिएशन मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिकॉज ही चूज द राइट प्रॉपर्टी विद द राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट। That's right guys. अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मैं डिटेल्स ज़रूर डालूंगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिजियर राइट? डिजियर। ओह माय गॉड, मैं अभी तक नहीं बोलना सीखा। डिजियर। सो यू कैन कॉन्टैक्ट द फाउंडर ऑफ डिजियर, दीपा। तो मैं दीपा का इंस्टाग्राम हैंडल भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको डीएम कर सकते हो। आपकी क्वायरीज हैं वहाँ नहीं कर पा रहे तो मुझको भी कर सकते हो, आप जानते हो। सो देयर इज़ नो इश्यूज़। अब पता चला वरुण कि रियल्टर्स की जो जॉब है वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। ये तो सही बात कही थी भाई। ओह माय गॉड, ये एक्सपीरियंस अच्छा भी था और थोड़ा मिलने टैलेंट भी था, बट कोई नहीं, मज़ा आया। ओवरऑल इनमें बहुत मज़ा आया। अब ऑफिस जाते हैं गाइस, ऑफिस में बैठ के दीपा अपना जो बचा उचा काम है दिन का वो ख़त्म करेगी और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर देयर विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग ऑफ द डे। वैसे भी इवनिंग होगी, मॉर्निंग से हमको अभी तक। बिल्कुल, और अभी हमारा काम मॉर्निंग के बाद इवनिंग में भी ख़त्म है क्योंकि वी हैव सम क्लाइंट फ्रॉम द UK एंड US, तो उनके मॉर्निंग शुरू होती है हमारी नाइट में, तो मुझे तब भी कॉलिंग करके उनको सिस्टम पे चीज़ें भेजनी है। ओके चलो लेट्स गो, चलते हैं। सो गाइस हम ऑफिस पहुंच गए फाइनली, पूरा दिन अपना ख़त्म करके। ओके सो जैसा कि देख लिया आज हमारा एक्सपीरियंस कैसा था पूरे दिन का। तो दीपा, आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू यू। ये तुम्हारा डेली का है मतलब, आई मीन राइट? बिल्कुल बिल्कुल वरुण, ये हमारा डेली का है क्योंकि जब तक हम धूप में नहीं पकते, हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट नहीं कराते तो उनको प्रॉपर दुबई की नॉलेज नहीं मिलती। दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स बिलीव इन डिजियर रियल एस्टेट, बिकॉज वी गिव देम द राइट राइट अपॉर्चुनिटी। राइट, हाँ। सो गाइस मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपका मन है, इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का और या फिर इन्वेस्ट करने का, कोई भी चीज़ रिलेटेड टू रियल एस्टेट, सो दीपा इज द राइट पर्सन। डिजियर राइट? यस, डिजियर रियल एस्टेट। डिजियर सॉरी, आपको पता है ना, आई कैन से इट प्रॉपर्ली। सो गाइस ओवरऑल आपने जब देखा आज हमारा पूरा जो जर्नी था, एक्सपीरियंस था, बहुत टायरिंग था। दिस इज़ द रियलिटी और इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लगता है लोगों को अच्छा पैसा कमाते हैं बट इट्स रियली हार्ड वर्क बिहाइंड दिस, जो हमने आज देखा, एक्सपीरियंस करा। और ओवरऑल थैंक यू सो मच दीपा आज के लिए। आप कुछ आखिरी चीज़ कहना चाहोगे? आखिरी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू बी अ रियल्टर यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द हसल्स that you can face in real estate journey, and for my investor, if you want to invest in Dubai real estate to become a part of the growing Dubai economy, do contact us. Okay, thank you so much Deepa आज के लिए, and guys thank you for watching the vlog. Have a good day.